कवर करने वाले हैं कॉम्पैक्ट सेट। और कॉम्पैक्ट सेट को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले कवर पढ़ना पड़ेगा और रिड्यूसिबल समझेंगे और कवर समझेंगे। उसके बाद हम कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है ये समझेंगे। कॉम्पैक्ट सेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। इसमें कहा गया है कवर। Let x comma t be a topological space and A is the subset of x and G is denoted a family of subset of x। पहली बात तो सबसे कुछ चीजें क्लियर कर दें कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है। ये हम जो x है ये हमारा नॉन फाई होना चाहिए और इसका एक पावर सेट लेते हैं, ठीक है। पावर सेट सारे सबसेट्स जो होते हैं x के एक साथ रख लेंगे और उसका जो सुपर सेट बनता है वो होता है हमारा पावर सेट। अब जो टोपोलॉजिकल कंडीशन थी वो ये कहती है कि जो फाई है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, वो टी में बिलोंग करना चाहिए। और जबकि जो एक्स है वो भी टी में बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो जो टोपोलॉजिकल स्पेस आएगा उसमें एक फाई तो होना ही चाहिए, साथ में एक्स भी होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन थी टोपोलॉजिकल स्पेस की वो ये थी कि अगर ए टी में बिलोंग करता है देन बी भी टी में बिलोंग करता है, तो जो ए यूनियन बी होगा वो भी हमारा टी में बिलोंग करेगा। और एक तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि ए एक अल्फा यानी इंडेक्स सेट है जो कि टी में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल अल्फा इंडेक्स में बिलोंग करता है। देन जो इसका आर्बिट्री यूनियन होगा वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा। तो ये जो कंडीशन थी हमारी ये टोपोलॉजिकल स्पेस की थी जो हम लोग टोपोलॉजी में पढ़ के आए। वही चीज यहाँ पे बोला है कि x and t be a topological space and A is the subset of x then G is denoted by the family of subset of x। अब जो यहाँ पर x है यहाँ पे कई सारे, मान लो हमने G1 लिया, G2 लिया एंड G3 लिया, तो इनकी जो फैमिली होगी जस्ट लाइक G1 G2 एंड G3 ये सब किसके x के सबसेट होने चाहिए, ठीक। तो तब हम इस G को जो ये जो G है इसे कवर करेंगे अगर इन सब का यूनियन यानी कि G1 का यूनियन, G2 का यूनियन, G3 का यूनियन एंड सब इनकी जो फैमिली आएगी वो जो है कवर कहेंगे उसे। हम उसे क्या कहेंगे, उसे कवर कहेंगे किसका, ए का। नाउ इफ एवरी नंबर ऑफ G इज एन ओपन सेट, G का कवर है अगर ओपन सेट में ये कंडीशन फॉलो होती है। क्या, एक ऐसा G मिल जाए जो कि सब ऐसा G1 मिल जाए जो कि सबसेट हो किसका, G का। किस पे आप पे कि G जो है इस G1 में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये G भी जो है इसमें कंटेन करेगा, तब इसे हम ये कहेंगे कि G इज कॉल्ड एन ओपन कवर ऑफ अ फाइनाइट सेट। और G हमारा कैसा होना चाहिए, एक फाइनाइट सेट। देखो कवर क्या होता है, कवर इन द सेंस। नाउ अब हम आते हैं रिड्यूसिबल पे। रिड्यूसिबल क्या कहता है, दिस वन इज let S comma T be a topological space. If A is the subset of X, then there exists a finite subcover of G A, then the cover G is said to be reducible, ठीक। रिड्यूसिबल होगा वो एंड कॉम्पैक्ट सेट। जो भी कवर है उसे हमें क्या, अगर कोई कवर फाइनाइट रिड्यूसिबल है, कैसा है, फाइनाइट रिड्यूसिबल, दैट इट मीन बी कि वो सब कवर होगा G का, कोई भी सब कवर एग्जिस्ट कर जाए G of A। Now compact set, let X comma T be a topological space, then E is the subset of X is said to be if open covering of A is reducible to a finite subcovering of A। एक कॉम्पैक्ट सेट तब होगा जब ये जो किसी उसका ओपन जो कवरिंग होगा ए का वो किस में रिड्यूसिबल हो जाए, वो हो जाए फाइनाइट सब कवरिंग में रिड्यूसिबल हो जाए, देन इट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्ट सेट। नाउ यहीं पर एक थ्योरम है जिसे हाइन-बोरेल थ्योरम कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपको मैंने 4 ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी, एक तो इसके नाम के बेसिस पे पूछ सकते हैं कि कौन सी थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट पूछ सकते हैं और प्लस ये क्या है, मतलब इसकी कंडीशन क्या है। तो मेन कंडीशन तो इसकी यही है कि एक सेट है रियल नंबर का जो कि क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, देन द सेट एस इज अ कॉम्पैक्ट। सो क्लोज एंड बाउंडेड मतलब रियल नंबरों का सेट है। रियल नंबर हमें पता है क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब क्लोज्ड है इसका मतलब कि मान लो अगर ए है और ये बी है तो ये दोनों ही इसमें कंटेन करेंगे। अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।